सोनम वांगचुक को मरने मत देना दोस्तों, वरना आपके बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आपकी आवाजों को कोई नहीं होगा जो सरकार तक पहुंचा सकता। सलाम दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी पार्टी का चल रहा प्रोटेस्ट काफी भयंकर तरीके से, और उसमें सोनम वांगचुक भी करीब 20 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। मतलब सोनम वांगचुक भी वहां पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, सिर्फ आपके बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए। आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिरकार सोनम वांगचुक की मांगे क्या है, स्टूडेंट्स की मांगे क्या है, आखिरकार इतना भयंकर तरीके का सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर क्यों बैठे हैं, और आखिरकार सरकार भी उनकी बातों पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है, और आखिरकार स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं वो क्या है और उन पर सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख से आते हैं, करीब 59 ईयर्स ओल्ड मैन है, और जैसा कि क्लाइमेट, एजुकेशन या कल्चरल रिफॉर्म जैसे अपने मुद्दों पर आवाज उठाते हैं, उस सरकार तक उन मुद्दों पर उन मुद्दों को पहुंचाते हैं, और जहां जुल्म होता है उसके खिलाफ खड़े रहते हैं। अब जैसा कि भारत के अंदर हमारे स्टूडेंट्स के अंदर काफी भयंकर तरीके का जुल्म होता है, जिस सरकार जुल्म करती है तो उसके खिलाफ वो अपनी आवाजों को भी बुलंद करते हैं। अब जैसा कि नीट का एग्जाम अपनी मनमर्जी से गवर्नमेंट कैंसिल करवा देती है, लीक करवा देती है, और जैसा कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम अपनी मनमर्जी से गवर्नमेंट कैंसिल या लीक करवा देती है, और बच्चों की सालों की मेहनत वो बेकार जाती है। और इसीलिए करीब 20 स्टूडेंट्स ने अपनी आत्महत्या की है, और करीब 20 स्टूडेंट्स मारे गए हैं इस एग्जाम लीक की टेंशन की वजह से। और आज इसी को देखते हुए सोनम वांगचुक ने फैसला किया हंगर स्ट्राइक्स का, जो कि जंतर मंतर पर अपनी करीब 20 डेज से हंगर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और करीब 20 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक मांग को लेकर, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रेजिग्नेशन के खिलाफ, यानी कि भारत के शिक्षा मंत्री का वो रेजिग्नेशन चाहते हैं। एक स्टूडेंट्स का सपना होता है बड़े बड़े डॉक्टर्स बनने का और इंजीनियर्स बनने का या साइंटिस्ट बनने का, और उनका सपना ये बेकार जाता है, सालों की मेहनत उनकी बेकार जाती है, और बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए इसलिए आज सोनम वांगचुक अपनी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, अपनी जान को दांव पर लगाए हुए बैठे हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या ये एजुकेशन मिनिस्टर अगर रेजिग्नेशन कर भी दिया जाता है तो क्या एजुकेशन सिस्टम बदला जा सकता है, इसकी आगे वीडियो में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि क्या सोनम वांगचुक की मौत भी हो सकती है। इसे देखिए, इनका नाम है पोटी श्रीरामुलु, जो कि 1952 में एक हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। करीब 58 दिनों के बाद इनकी भी मौत हो गई थी। सरकार ने इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। 58 दिनों के अंदर उन्होंने कुछ नहीं खाया था। इन्हें देखिए, इनका नाम है जीडी अग्रवाल, जो कि IIT कानपुर प्रोफेसर हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, जो कि करीब 111 दिनों के हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, सिर्फ एक मांग को लेकर, जो कि गंगा नदी को साफ करवाने की उन्होंने सरकार से अपील की थी। लेकिन सरकार ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, और 111 दिनों बाद उनकी भी मौत हो जाती है। और बाद में नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, बहुत दुख हुआ जीडी अग्रवाल की मौत को सुन। और अब ऐसा ही इंडियन गवर्नमेंट सोनम वांगचुक के साथ भी करने वाली है। करीब 20 दिनों से वो एक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, और करीब 20 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, और 10 kg वजन भी उनका कम हो चुका है, ब्लड प्रेशर भी उनका लो हो रहा है, और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन सरकार एक बार भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, और उनके हंगर स्ट्राइक पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है सरकार। और बाद में अगर सोनम वांगचुक मर भी गए तो उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आएगा कि बहुत दुख हुआ कि उनकी मौत को सुनकर, लेकिन उसके बाद में उसका क्या फायदा। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, और सिर्फ ये सोनम वांगचुक की बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सोनम वांगचुक सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए ही वो एक हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई एग्जाम है जो कि वो एग्जाम दे पाए, उसके बाद नौकरी ले पाए, और इसलिए वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे के भविष्य के लिए ही अपनी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। उनका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, उनके हौसलों को बुलंद करना चाहिए, उनके साथ जंतर मंतर पर काफी मात्रा में प्रोटेस्ट में बैठना चाहिए, और आने वाली 20 जुलाई को चलो संसद वाले प्रोटेस्ट में भी आपको जरूर शामिल होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शामिल होने की आप जरूर कोशिश करें, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक जो कि संसद की ओर, यानी कि संसद का वो घेरा करेंगे 20 जुलाई को। अब सवाल ये है कि क्या शिक्षा मंत्री को बदलने से
देश का एजुकेशन सिस्टम बदल सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर शिक्षा मंत्री को बदला जाए तो उसके साथ पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो बैठे हैं जहां पर भी, उन सभी को बदला जाना चाहिए। तब जाकर देश के एजुकेशन सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है और तब जाकर देश के स्टूडेंट्स का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। तब जाकर आपकी जो एजुकेशन है जो उसका फायदा हो सकता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए, सोनम वांगचुक को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि देश के एजुकेशन सिस्टम को बदला जा सके। अब यहाँ यह जरूरी मतलब मुद्दा उठा सकती है सरकार और गोदी मीडिया ये अफवाह जरूर फैल सकती है कि सीजेपी प्रोटेस्ट में अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल शामिल हुए थे और सोनम वांगचुक से उन्होंने मुलाकात की थी, उनका हौसलों को बुलंद किया था। अब यहाँ पर सरकार ये जरूर सवाल उठा सकती है क्योंकि आम आदमी पार्टी से उन्हें चिड़न है, यानी कि ओपोजिशन पार्टी से उन्हें काफी ज्यादा चिड़न है। और इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सीजेपी पार्टी को प्रोटेस्ट के लिए सोनम वांगचुक को जरूर से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि वो आपके बच्चे के भविष्य को बचा सके और उनके हौसलों को बुलंद कर सके, उनके एजुकेशन सिस्टम को पूरे को बदला जा सकते हैं और धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर या एजुकेशन पूरे सिस्टम को बदला जा सकता है। और ऐसा ही अगर आपको वीडियो और देखना है तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों के पास जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।